और अब भारतीय सेना पर गर्व करने वाली खबर, क्योंकि हमारी सेना का यूं तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के घातक हथियारों से दुश्मन खौफ भी खाते हैं। लेकिन अब दुश्मन और भी थर थर कांपेगा, क्योंकि भारतीय सेना की ओर भी बढ़ने वाली है ताकत, क्योंकि देश में बनने जा रही है 2 न्यूक्लियर सबमरीन। और आखिर क्यों है इसकी जरूरत, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। समंदर में हिंदुस्तान की धार से दुश्मन कांप उठता है। भारत के जंगी जहाजों के सामने दुश्मन खौफ से भर जाता है। हिंदुस्तान के बाहुबली के आगे चीन पाकिस्तान के उड़ जाते हैं वो। समंदर में भारत की ताकत से दुश्मन क्या पूरी दुनिया ही वाकिफ है कि किसी ने भी हिंदुस्तान की ओर आंख उठाई तो उसका क्या हश्र होगा। समंदर में भारत के एक से एक महाबली दुश्मन को नेस्तनाबूद करने को हर पल मुस्तैद हैं। अब दुश्मन के होश पाख्ता करने आ गए हैं 2 नए महाबली। अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे 2 न्यूक्लियर सबमरीन। भारत में 2 परमाणु पनडुब्बियां बनने जा रही हैं, जिसके बाद समंदर में भारत की सैन्य शक्ति में और भी इजाफा होगा। हिंदुस्तान की सेना का अब कोई मुकाबला नहीं होगा। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि CCS ने यह अहम फैसला किया है और 2 नए न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने की मंजूरी दे दी है। इन पनडुब्बियों को विशाखापट्टनम के शिप बिल्डर सेंटर में बनाया जाएगा। इसे बनाने में लार्सन एंड टर्बो जैसी कंपनी हिस्सा लेगी। दोनों सबमरीन के बनने में 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पनडुब्बियां अब 90% तक स्वदेशी होंगी। इन्हें प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के तहत बनाया जाएगा। 2 न्यूक्लियर सबमरीन के बनने और समंदर में उतरने के बाद भारतीय नौसेना की सामरिक और आक्रामक क्षमता बढ़ जाएगी। इन पनडुब्बियों के बनने से इंडियन नेवी का दम हिंद महासागर क्षेत्र के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में भी महसूस किया जाएगा। भारत ने जो ये फैसला किया है कि वो ऑर्डर करेंगे बनाने के लिए 2 न्यूक्लियर सबमरीन, इससे हमारी ताकत जो है, हमारी ताकत इंडियन ओशन को बचाने के लिए काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को बार बार पानी से ऊपर नहीं उभरना पड़ता है हवा लेने के लिए। डीजल इंजन में होता है, डीजल बेस्ड इंजन जो होता है सबमरीन में, उसमें होता है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि आखिर नेवी न्यूक्लियर सबमरीन की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी 4 मुख्य वजह हैं। पहला, न्यूक्लियर सबमरीन लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। भारत के पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और डीजल सबमरीन है। दूसरा, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को दिन में कम से कम एक बार बैटरी चार्ज करने के लिए पानी की सतह पर लाना पड़ता है। इसी दौरान डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पर अटैक किया जा सकता था। इसके अलावा डीजल सबमरीन हवाई हमलों के लिए असुरक्षित है। तीसरा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से लैस डीजल सबमरीन लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, लेकिन इन सबमरीन को जहाज पर मौजूद हथियारों के साथ साथ रफ्तार से भी समझौता करना पड़ता है। इसलिए नेवी ने न्यूक्लियर पावर्ड स्ट्राइक सबमरीन की मांग रखी। चौथी वजह, चीन के पास पहले से ही 6 शांग क्लास के न्यूक्लियर सबमरीन हैं। भारत के लिए रूस से अकुला क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन 2028 तक टल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंद महासागर क्षेत्र में सर्विलांस बढ़ाने के लिए नेवी को इन सबमरीन की जरूरत है। अभी भारत में ये 2 परमाणु पनडुब्बियां बनेंगी। इसके बाद 4 और सबमरीन बनाई जा सकती हैं। 1 साल के भीतर भारतीय सेना में अलग अलग तरह के कई युद्धपोत और सबमरीन मिलने वाले हैं। लिहाजा समंदर में जिस तेजी से हिंदुस्तान की शक्ति बढ़ रही है, उसी रफ्तार से दुश्मन खेमे की बेचैनी भी। न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।